जय हिंद। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में 9,534 पदों पे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस विभाग में भर्ती निकली हुई है। इसमें अग्निशमन का और जो है यूपीएसआई का कुल मिला के 9,534 पद हैं। तो इन पदों पे जो परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, इसके फॉर्म भरने की तिथि 30 अप्रैल 2021 तक थी, जिसको बढ़ा करके 30 मई 2021 तक कर दिया गया। तो आज हम जानेंगे कि इसकी सिलेबस क्या है, इसके पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, क्वालिफाई मार्क्स क्या होगा और एग्जाम मोड कैसा होगा। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए चर्चा करते हैं यूपीएसआई सिलेबस 2021 पे। ये जो परीक्षा आयोजित होगी वो 400 अंकों की परीक्षा होगी। दोस्तों, इस परीक्षा में पिछली बार से इस बार कुछ इसके विज्ञापन में बदलाव किया गया है, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो टोटल 400 अंकों की ये परीक्षा आपकी आयोजित कराई जाएगी और ये जो 400 अंकों की परीक्षा आयोजित होगी ये 4 पार्ट में आपके बटे होंगे। पहला आपका सामान्य हिंदी होगा, दूसरा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान होगा, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण से 100 अंक होंगे और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा से 100 अंक होंगे। अभी हम जानेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें कहाँ से पढ़नी है जिससे हमारी तैयारी एक अच्छे ढंग से हो सकती है। इस स्ट्रेटजी पर भी हम चर्चा करेंगे। टोटल जो टाइम दिया जाएगा आपको ये 400 प्रश्न को हल करने के लिए, जो कुल समय आपको मिलेगा एग्जाम में, वो 2 घंटे का समय आपको यहाँ से मिलेगा। 120 मिनट का समय आपको मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा और जो आपका एग्जाम होगा ये ऑनलाइन मोड में होगा। दोस्तों, ये एग्जाम आपका कैसा होगा? ऑनलाइन मोड में आपका परीक्षा कराया जाएगा। आपको कंप्यूटर पे बैठना है, वहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपके कैसे होंगे, जो क्वेश्चन का टाइप होगा आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन का टाइप होगा वो कैसा होगा, तो MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे। जैसे कि आप विभिन्न परीक्षाओं में आप देते हैं, SSC, बैंकिंग, रेलवे या फिर टीचिंग एग्जाम्स की जो परीक्षाएं आप देते हैं उसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नीचे 4 विकल्प दिए होते हैं, एक विकल्प जो सही होता है उसे आपको बताना होता है। तो इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके कंप्यूटर में होंगे। एक क्वेश्चन एक बार में आता है, अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया होगा तो आपको मालूम होगा, अगर आप नहीं दिए हैं तो आप जान लीजिए जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन एक बार हमारे स्क्रीन पर आता है, उसका हिंदी और उसके नीचे उसका इंग्लिश दोनों अनुवाद में हुआ रहता है। आप अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, अगर इंग्लिश पढ़ के आप आंसर देना चाहते हैं तो नीचे उसका इंग्लिश भी रहता है। तो उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना होता है, वहीं नीचे आपके 4 विकल्प होते हैं, उसमें से जो आपका विकल्प सही होता है उसको आप टिक कर देते हैं और वहीं पे अपने जो है जो आपके जो माउस होता है उसे पॉइंटर से ला करके आप वहाँ पे टिक कर देते हैं जो विकल्प सही होता है और वो नीचे आपका सेव एंड फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको मिलते चले जाते हैं। ये ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराई जाएगी, ये जो यूपीएसआई सिलेबस 2021 की जो परीक्षा होगी आपकी। अब इसमें जो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वालिफाई स्टेटस क्या है। तो आपने जान लिया कि जो क्वेश्चन होगा वो MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जो आपका क्वालिफाई स्टेटस है दोस्तों, पिछली बार क्या था कि पिछली बार टोटल मिला के आपको 50% लाना होता था पास होने के लिए, लेकिन इस बार के विज्ञापन में एक नया शर्त जोड़ दिया गया है और क्वालिफाई स्टेटस में आपको बताया गया है कि 35% ईच सब्जेक्ट में आपको लाना है। क्या समझे हैं आप कि 35% जो भी आप क्वेश्चंस को हल करेंगे, अभी आप जो सामान्य हिंदी का 100 प्रश्न हल करेंगे, ये सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान से आपको 100 अंक हल करने होंगे, ठीक है, मानसिक अभिरुचि से 100 अंक और ये 100 अंक, तो कुल 400 अंकों में 4 पार्ट में बटा है। तो प्रत्येक में आपको 35% पास होना है, तब जाकर के आप क्वालिफाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है गणित में जो है आप बिल्कुल जो है 10% अंक लाइए और बाकी सब में जो है आप 90 लाइए, तो ऐसे जो है पास नहीं माना जाएगा। इस बार का जो शर्त रखा गया है उसमें विज्ञापन में ये बोला गया है कि 35% अंक प्रत्येक सब्जेक्ट में लाने होंगे, तभी आप इस परीक्षा में क्वालिफाई माने जाएंगे। तो पहला तो यही आपका हो गया कि 35% सब में आपको पास होना है, आपको इसमें भी पास होना है, यहाँ भी पास होना है, यहाँ भी पास होना है और यहाँ भी पास होना है। अब जब आप सब में पास हो जाते हैं 35% अंक ला करके, 35% सब में, अब 100 का 35%, यहाँ पर आपका 35 अंक हो गया, यहाँ 100 का 35% 35 अंक हो गया, यहाँ 100 का 35 और यहाँ का 100 का 35, तो ये 35 आप लाएंगे। अब इसके बाद आपको जो टोटल पासिंग मार्क्स है तो इसके लाने के बाद दूसरा शर्त है कि वो टोटल ऑल ओवर आपको 50% लाना है। अब ये जब आप पास हो जाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% अंकों के साथ, तो उसके बाद से कुल मिला करके आपको जोड़ने पर अगर आप 50% से ज़्यादा अंक पाते हैं, जैसे अगर 400 अंक का है टोटल, तो 400 में से अगर कुल मिला के आप 200 अंक से प्लस आप पाते हैं
तब आप इस परीक्षा में क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ये दो बड़ी शर्त है, इसको ध्यान में रखना है जब भी तैयारी करेंगे या एग्जाम को पेपर को आप सॉल्व करेंगे, जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है कि आपको हर पार्ट में आपको 35% अंक पाना है, अर्थात 100 में 35, 100 में 35, 35, 35 ऐसे आपको सब में पाने हैं। और इसके बाद भी पाने के बाद तब आप पास होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में, और एग्जाम में पास होने के लिए टोटल में आपको 400 में से सब जोड़ने पर आपका 200 से ज़्यादा अंक होना चाहिए, 50% से ज़्यादा अंक आपको मिलना चाहिए, तब जाके आप इस परीक्षा में, इसके ऑनलाइन लिखित परीक्षा में आप क्वालिफाई माने जाएंगे, पास माने जाएंगे। तो ये आपका हो गया पासिंग मार्क्स के लिए। अब हम जानते हैं कि हमारा जो 4 पार्ट में ये बटा है, 400 अंकों का टोटल पूर्णांक होगा आपका 400 अंक का। इसमें आपको सामान्य हिंदी का जो प्रश्न हल करना होगा ये 100 अंक का हल करना होगा। ये जो सामान्य हिंदी होगा, ये जो सामान्य हिंदी आप पढ़ते हैं, सामान्य जो व्याकरण की किताबें आप पढ़ते हैं हिंदी की, वहीं से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको हिंदी व्याकरण पूरा पढ़ना है, साथ में आपको हिंदी साहित्य खंड जो होता है हिंदी का, भाषा जो इतिहास होता है उसका, उसको आपको पढ़ना है, भाषा खंड पढ़ना है, साहित्य खंड पढ़ना है, जो प्रमुख साहित्य में आप जो प्रमुख रचनाएँ पढ़ते हैं, प्रमुख लेखकों के नाम पढ़ते हैं, कुछ जो है जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, पहली कहानी है, ठीक है, कविताएं हैं, अनेक जो गद्य विधा है, पद है, तो उसमें जो प्रमुख रचनाएं हैं वो और उनके लेखकों के नाम पूछ लिए जाते हैं। साथ में आपको भाषा के बारे में पढ़ना है कि हिंदी भाषा का जो उद्भव कैसे हुआ, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये विभिन्न कालों के बारे में आपको हिंदी के पढ़ लेना होगा। और उसके साथ साथ आपको हिंदी ग्रामर पूरा पढ़ना होगा, और हिंदी ग्रामर साथ आपको हिंदी कंप्रेहेंशन जो आता है, हिंदी का जो पैसेज आता है जिसको हम गद्यखंड या पद्यखंड बोलते हैं, ऐसे 1 या 2 आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपके 100 अंक यहाँ से बनेंगे। तो सामान्य हिंदी, इसको पढ़ने के लिए आप सामान्य तौर पे आप जो लुसेंट की सामान्य ज्ञान की किताब लुसेंट जो सामान्य हिंदी की किताब आती है उसको अगर आप पढ़ लेते हैं, या फिर आदित्य पब्लिकेशन या किरण पब्लिकेशन, कोई भी एक हिंदी व्याकरण की जो अच्छी किताब जिसमें सब कुछ जो दिया होता है, अगर आप लेकर पढ़ लेते हैं तो इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं 100 अंकों की। अगला जो दूसरा पार्ट होता है वो मूल विधि होता है, संविधान और सामान्य ज्ञान। तो मूल विधि 3 चीज़ें इसमें है आपकी, एक मूल विधि है, जो मूल विधि में आपके जो धारा आते हैं वो सभी यहाँ पर होंगे। संविधान जो आप पूरे 395 अनुच्छेद जो आप पढ़ते हैं, 22 भागों में जो आप सभी अनुच्छेद जो पढ़ते हैं आप, 12 अनुसूचियाँ, वो सभी आपके यहाँ संविधान से पूछा जाएगा। और सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। तो कुल मिल करके ये आपका मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये तीनों से मिला के आपके 100 अंक पूछे जाएंगे। अब यहाँ से आप जो सामान्य संविधान है और मूल विधि है, ये दोनों कंबाइन आपको घटना चक्र का आप ले लेंगे, घटना चक्र की मूल विधि, तो उसमें आपको ये पूरा मूल विधि और संविधान आपको मिल जाएगा। तो इसको आप घटना चक्र से लेके पढ़ लेंगे। और सामान्य ज्ञान के लिए आप जो लुसेंट का सामान्य ज्ञान होता है उससे आप पढ़ लेंगे, तो आपका ये सामान्य ज्ञान हो जाएगा। साथ में 1-2 पत्रिका, कुछ अगर वार्षिक पत्रिका या पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो 6 महीने में ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स के आपके 5 से 7 प्रश्न यही आपको मिल सकते हैं, मैक्सिमम 10 प्रश्न मिलेंगे करंट अफेयर से, तो और बाकी सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। तो इसके लिए आप लुसेंट पढ़ लेंगे। और करंट अफेयर्स की आप अगर डेली का कोई जो है, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते जाते हैं या फिर लास्ट में कोई 6 महीने की कोई पत्रिका लेके पढ़ लेंगे, तो आपका ये तैयार हो जाएगा। आगे आपको पढ़ना है तीसरा जो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण। तो ये संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षण जो है दोस्तों, यहाँ से आपको गणित के प्रश्न मिलेंगे, जो मैथ के जो आपके प्रश्न मिलते हैं, और मैथ के वो आपके 100 अंकों के मैथ के प्रश्न मिलेंगे। इसमें कुछ रीजनिंग के भी प्रश्न रहेंगे, और रीजनिंग के तो यहाँ भी आपका रहेगा, लेकिन यहाँ भी कुछ रीजनिंग के कुछ पार्ट्स डाल दिए जाते हैं मैथ में, क्योंकि मानसिक योग्यता परीक्षण लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे संख्यात्मक जो गणित के जो आपके होंगे वो तो रहेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो रहेंगे पूरे आपके, साथ में कुछ आपके गणित में भी कुछ क्वेश्चंस आपको, जैसे नंबर सीरीज का, ग्राफ का, तो ऐसे कुछ चीज़ें जो मानसिक योग्यता के परीक्षण पर आधारित होती हैं गणित में टॉपिक्स, वो आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। और पूरा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपका, जो मैथमेटिक्स पूरा जो कंपटीशन का होता है। तो इसके लिए आप एक किताब ले लेंगे, एस डी यादव का जो मैथ की बुक आती है उसे आप खरीद लेंगे, या फिर जो सगीर अहमद की मैथ की अंक गणित आती है, प्रतियोगिता अंक गणित सगीर अहमद की, उसे आप ले लेंगे, या फिर आरिश अग्रवाल की किताब आप ले लेंगे। तो इन तीनों में से सगीर अहमद, एस डी यादव या फिर जो है आरिश अग्रवाल, इन तीनों में से कोई भी एक किताब आप ले लेंगे, उसको आप पूरा पढ़ लेंगे, उसके सभी प्रतियोगिता अंक गणित के सिलेबस को पूरा जितना दिया होता है उसमें, तो आपके पूरे 100 अंक यहाँ से तैयार हो जाएंगे।
ठीक है। आगे आपका जो आता है चौथा पार्ट पूछा जाएगा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक योग्यता परीक्षा। तो इसमें रीजनिंग से बुद्धिलब्धि आपकी चेक करने के लिए, मानसिक योग्यता चेक करने के लिए, तो रीजनिंग के जितने होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, ये दोनों से मिल करके आपके 100 अंक आएंगे। और ये जो 100 अंक होंगे वर्बल नॉन वर्बल से, ये बहुत अच्छे रीजनिंग के प्रश्न जो है यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं एसएससी के, या नॉर्मल आप लेखपाल की या किसी और बिजनेस सेवा चयनाव की परीक्षाओं में जो रीजनिंग पूछे जाते हैं, वो रीजनिंग तो यहाँ पूछा ही जाएगा, साथ में उसका लेवल थोड़ा सा कठिनाई स्तर बढ़ा दिया जाता है यूपीएसआई के रीजनिंग में। तो उसको थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना होगा, एक एक चीज़ों को ध्यान से देख करके, इसके सभी टॉपिक्स को आपको देख करके आपको पढ़ना होगा। तो ये 100 अंक के आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके जो बनेंगे वो 400 अंक के बनेंगे। प्रत्येक में आपको 35% अंक प्राप्त करना है और ऑल ओवर 400 में आपको 200 से ज़्यादा यानी कि 50% से ज़्यादा अंक आपको प्राप्त करना है। फिर जाके आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं और इसके बाद आप फिजिकल में जा सकते हैं अगले चरण में। तो ये सब चीज़ आपको बता दी गई। 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का ऑनलाइन एग्जाम होगा, कुल 400 अंक के ये पेपर होंगे। जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सभी MCQ मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके जो पेपर रहेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको मिलेगा। एक बार में स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आता है, उसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा रहता है, जो आपको सुविधा लगे उसको आप पढ़ सकते हैं। अपना आंसर अपना बता करके आप सेव एंड फॉरवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये ऑनलाइन जो है परीक्षाएं आयोजित होती हैं। इसके पूरे आपके सिलेबस बता दिए गए, यूपीएसआई सिलेबस 2021। आशा करते हैं आप इसको देखते हुए आप इसको नोट कर लेंगे और अपनी तैयारी को आप जारी रखेंगे। मिलते हैं फिर नए क्लास में। चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel